पिछले 2 महीना में 3,000 से भी ज्यादा पॉइंट्स का गिरावट होने के बाद निफ्टी पिछले 2 सप्ताह में 1,000 से भी ज्यादा पॉइंट का रिकवरी करा है। तो क्या मार्केट ट्रेंड बदल चुका है या अभी भी बिकवाली जारी रहेगा? बेसिकली आज के वीडियो में हम यही चीज समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाय, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक राजा में। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, जहां पे एक तरफा बिकवाली के बाद पिछले 2 सप्ताह में एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो निफ्टी 23,300 का सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करा है। वीकली पे जो मेजर रेसिस्टेंस है करंट में अपर साइड में, वो है आपका 24,500। जब ये पार्टिकुलर लेवल ब्रेकआउट करेगा तो वीकली बेसिस पर मार्केट आपको ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। बट जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट वीकली पे नहीं करता है, बहुत अप ट्रेंड मार्केट अभी नहीं हुआ है। अगर डाउन साइड का सपोर्ट की मैं बात करूं तो वो है आपका 22,750 का। ये पार्टिकुलर लेवल जो है वो वीकली का नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ करा है, जिस पे मार्केट बाउंस बैक जहां से करा है, ये 21,200 का लेवल से बाउंस करा था। अगेन ये मार्केट जब 7,800 के रेंज में आया था तो इस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करा। अगेन ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे कॉमन हुआ और यहाँ पे भी 23,300 पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करा है। तो जो वीकली पे सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट को सपोर्ट मिला है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करा है। और एक प्रीवियस इसका सपोर्ट था 23,300, जो लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने बोला था अगर ये पार्टिकुलर लेवल टूटेगा तो मार्केट में एक और फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि क्लियर कि इसमें कोई वीकली का सपोर्ट इस पार्टिकुलर रेंज में नहीं था। तो वीकली पे ओवरऑल मार्केट अभी बहुत ट्रेंडिंग नहीं हुआ है और बियरिश भी बहुत ज्यादा अभी नहीं दिख रहा है। अब इसको डेली पर चेकआउट कर लेते हैं कि डेली पर क्या व्यू है मेरा। डेली में याद होगा बेसिकली एक पैरेलल चैनल हमने लास्ट एनालिसिस में बताया हुआ था कि मार्केट एक चैनल में चल रहा है। बेसिकली एक प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा था, जहां से मार्केट चैनल बॉटम पे सपोर्ट ले रहा था, टॉप पे रिजेक्शन सपोर्ट, जहां पे लास्ट टाइम भी हमने बोला था एक प्रोबेबिलिटी है यहां से बाउंस बैक करने का। तो प्राइस एक्शन को अपना फॉलो कर रहा है। बट ये जो महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर मार्केट एक सेंटीमेंट चेंज हुआ और सेंटीमेंट के बाद जो गैप अप हुआ, तो लाइव ट्रेडिंग में भी मल्टीपल टाइम मैंने बोला कि अभी भी हम बहुत स्ट्रांग बुलिश नहीं है जब तक डेली बेसिस पे ये जो 500 का लेवल है, क्योंकि आप इस पे देखेंगे तो लगभग 2 सप्ताह इस पे ट्राई करा था मार्केट, लेकिन इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, सेलर जोन है। तो बेसिकली ये जो गैप अप हुआ था, इसमें बोल रहे थे कि जब तक इस गैप अप को फील नहीं करेगा मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे का जो एक्सपायरी का ट्रेडिंग सेशन था, उस दिन हम लोग को देखने को बिकवाली एक अच्छा देखने को मिला। तो बेसिकली ये बिकवाली नहीं था, बेसिकली ये जो गैप अप थी वो गैप फीलिंग था। जो गैप जैसे ही फील हुआ उसके बाद आप देखें कि लास्ट ट्रेडिंग में फ्राइडे के दिन मार्केट कितना अच्छा एक अपसाइड का मूव दिया। तो डेली बेसिस पर मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, रीटेस्ट भी मार्केट कर चुका है। अब डेली बेसिस का जो है, अगर मार्केट ये जो अभी करंट रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है दैट इज 24,350 का कंटिन्यूअस, ये 4 ट्रेडिंग सेशन इस सेम लेवल पे चारों दिन रिजेक्शन लिया और जहां से आपका रीटेस्ट प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करा। तो रीटेस्ट कंप्लीट है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश क्लोजिंग दिया है। तो अब यहाँ पे डेली बेसिस पर नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है, जो प्रीवियस है 24,500 का, और 24,500 के बाद आपको जो डेली बेसिस का रेसिस्टेंस मिलेगा वो 800 का आपके पास रेसिस्टेंस है डेली बेसिस का। अगर डाउन साइड की मैं बात करूं तो ऑलरेडी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। बेसिकली ये पार्टिकुलर लेवल जो 23,800 का है, जहां से बाउंस बैक मार्केट कर रहा था और यहीं से सेलिंग भी आया और इसी लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक गैप अप दिया था। तो डेली बेसिस का एक अच्छा सपोर्ट है हमारे पास 23,800 और इसके बाद डायरेक्ट आपको सपोर्ट मिलेगा 23,500 और 23,300 का। ये डेली बेसिस का सपोर्ट है। अब मंडे को बेसिकली हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो इंट्राडे पे हम लोग चेकआउट कर लेते हैं मंडे को क्या ट्रेडिंग
हम लोग प्रेफर करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स जो एक गैप अप था, जो गैप अप फिल हो चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड मंडे को क्या करें, अगर एक चीज आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने अपसाइड मूव देने के बाद एक प्रॉपर कंसोलिडेट कर गया, मार्केट एक कंसोलिडेशन का में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे मार्केट अपसाइड का जो रेसिस्टेंस है इंट्राडे पे वो होगा आपका 250 का। बेसिकली ये पार्टिकुलर जो लेवल है जहां पे इससे पहले जब मार्केट को अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये प्रॉपर कंसोलिडेशन एरिया था, जिसको प्रॉपर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट एक अपसाइड का मूव दिया, डबल टॉप बनाने के बाद आपका ब्रेकडाउन करा, राइट। तो यहाँ पे सिंपल ये जो लेवल होने वाला है आपका सेम कंसोलिडेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे दो तरीके से आप ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं मंडे को, इधर फ्लैट ओपन हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो। गैप अप ओपन होता है अगर 250 अबव मार्केट रहेगा तो आपको अपसाइड का मूव मिलेगा। अगेन ये रेसिस्टेंस, फर्स्ट टारगेट 350, आफ्टर 350 510 का, 500 का, ये दो अपसाइड के लेवल आपको देखने को मिल सकता है अगर मंडे गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो। अगर 170 ये जो प्रीवियस स्विंग है इसको ब्रेक कर कर सस्टेन करता है एबव, इस पार्टिकुलर स्विंग के एबव सस्टेन करेगा तो अप साइड का मूव हमें मिलेगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप कर दे 350 जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है वो, लेकिन एक फ्लैट ओपनिंग का व्यू मैं आपको अपना बता रहा हूं। और डाउन साइड अगर बियरिश हमको ट्रेड देखना होगा तो बेसिकली मार्केट अगर स्विंग लो यानी 24,070 को अगर ब्रेक डाउन करता है देन आपको डाउन साइड के ट्रेड मिल जाएंगे 950 970 के लिए। बेसिकली ये जो लेवल होगा 970 का डाउन साइड का ये पहला टारगेट होगा, और सेकेंड जो कि प्रीवियस डे का डे लो रहा था जो रिटेस्ट कंप्लीट करा था। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अगर आप ट्रेंड मूव करे, सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, इसलिए मैं इस चीज को बोल रहा हूँ सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि अगर पिछले 2 सप्ताह में खास तौर पे अगर लास्ट वीक की मैं बात करूं तो स्टॉक्स में काफी अच्छे मूव देखने को मिले हैं। तो यहां से जो भी इन्वेस्टर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं वो अब उस तरफ ट्रेडिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां अब सेंटीमेंट ओवरऑल ठीक हो चुका है स्टॉक्स में, क्योंकि लगभग 40%, 30%, 50% तक के करेक्शन स्टॉक्स में आ गए हैं। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स अब वैल्यूड मतलब फेयर वैल्यूएशन में आ चुके हैं। तो ये मेरा जो व्यू है वो यहाँ से अपसाइड के लिए, लेकिन बहुत एक हम अभी भी हैं इंट्राडे या डेली वीकली को देखते हुए कि जब तक 500 को ब्रेकआउट नहीं करेगा मार्केट में बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट हमें नहीं मिलेगी। बाकी सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव हुआ है तो जिस सेंटीमेंट में हम इस तरीके से ट्रेड स्टॉक्स में कर सकते हैं, बट निफ्टी का मेरा ट्रेड प्लान हमेशा इंट्राडे पर 15 मिनट के बाद ही स्टार्ट होता है। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या है। बैंक निफ्टी वीकली पे प्रॉपर हम देखें तो बियरिश है होने के बाद लास्ट वीक में एक गैप अप ओपन हुआ सेम निफ्टी की तरह। गैप अप होने के बाद जो इसका मेजर रिजेक्शन लेवल था जो कि ऑलमोस्ट 52,800 के पास में है, सेम इसी पॉइंट पे आकर रिजेक्शन लिया है। तो चीजें हैं कि और पिछले जून जुलाई से अगर मैं बात करूं, जून जुलाई से अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी प्रॉपर इसी रेंज में आपका कंसोलिडेट कर रहा है। बेसिकली एक रेंज बाउंड है 49,700 टू 52,800, बेसिकली इसी रेंज में बाउंस कर रहे हैं। 52,800 के पास सेलर बैठे हुए हैं और 50,000 के आसपास आपका बायर है। तो वीकली बेसिस पर एकदम न्यूट्रल है चीजें, अभी यहाँ सेलिंग ही दिख रहा है। जब तक इस पार्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग 800 अबव क्लोजिंग नहीं है हम बहुत पॉजिटिव बुलिश नहीं है बैंक निफ्टी को। अब ये रिजेक्शन का लेवल पे है जहां से आपको अगेन मार्केट एक डाउन साइड पे जो गैप अप, इसमें गैप अप भी है तो गैप अप भी अभी फील नहीं कर पाया है, तो इस गैप अप को भी फील करने का कोशिश करेगा। और यहाँ पे सेलर हैं तो इसमें हम बियरिश ही हैं वीकली बेसिस पर। अपसाइड जब तक 800 अबव क्लोजिंग नहीं होगा नॉट बुलिश। इसका डेली का देखें तो डेली पे ये जो ट्रेंड लाइन था बेसिकली जहां पे एक
पीछे हम लोग टॉप से जो करेक्शन हुआ इस करेक्शन के बीच में, तो जो इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर ये गैप अप है, इस गैप अप अभी भी फिल नहीं हुआ, अभी ये गैप फिलिंग बाकी है। और लास्ट जो 4-5 सेशन हुए, लास्ट वीक का जो सेशन रहा है उसमें एक रेंज बाउंड इसमें भी रही है सेम, जो डेली बेसिस का सपोर्ट है वहाँ सपोर्ट लिया है और टॉप पे रिजेक्शन लिया है। तो इसमें हम अभी देख रहे हैं कि मार्केट अप साइड बहुत स्ट्रांग हम होंगे, डेली पे भी अबव 800। अभी यहाँ पे अगर डेली बेसिस पर, क्योंकि लगातार ये 3 दिन इस पार्टिकुलर सेम लेवल पे सपोर्ट लिया है 51,780 यानी 800, 51,800 का सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका डेली बेसिस का है 51,300 का, 51,300 जहां से गैप अप हुआ था। और सेम अगर देखेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट रेंज और रेसिस्टेंस भी सेम लेवल रहा है। तो ऑफ कोर्स डाउन साइड का अगर 800 को ब्रेक डाउन करता है तो डेली बेसिस का सपोर्ट है हमारे पास 51,300 का और 300 आएगा तो गैप जो है गैप अप हुई थी ये सारे फिल भी हो जाएंगे। तो और फ्रेश यहाँ एक हम लोग ट्रेड प्लान अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इंट्राडे पे चेकआउट कर लेते हैं कि इंट्राडे पे मंडे को हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगेन मेजर 800 का ब्रेकडाउन होने पे हमारे पास 51,300 का ही सपोर्ट है। बीच में एक छोटा सा सपोर्ट है आपके पास जो कि 51,550 का, 550 का ये इंट्राडे का सपोर्ट होगा बेसिकली। और डाउन साइड हम लोग तभी देखेंगे जब मार्केट क्लोजिंग दे देगा 815 मिनट के कैंडल पे अगर क्लोजिंग मिलता है देन हम लोग डाउन साइड का ट्रेड देख सकते हैं 500 और 300 के लिए। अप साइड में जब तक मार्केट 52,300 ये जो पार्टिकुलर लेवल है ये एक रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन इस लास्ट वीक में भी रिजेक्शन और इसी को ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करा था तो एक अच्छा हम लोग को मूव अपसाइड में देखने को मिला था। तो अगेन मार्केट अगर मंडे को गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो कहीं भी हो, अगर इस पार्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा जो कि आपका 52,000 अबव सस्टेन, क्लोजिंग भी अबव मिला है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो, अगर सस्टेन करे तो हम अपसाइड का 300 का पहला और देन 52,800 के लिए 800 से पहले एक आपका रिजेक्शन है जो कि है 50, जो आपका रिजेक्शन देगा वो है आपका बेसिकली ये पार्टिकुलर लेवल है जो आपको रिजेक्शन देने का काम करेगा, वो है 550 का। 550 अप साइड के अब दो 300, 500 और 800 ये अप साइड के 3 लेवल्स होंगे। अगर 300 को ब्रेकआउट करेगा तो ये 2 लेवल आपको मिल जाएंगे। अगर हमको डाउन साइड का ट्रेड देखना है बैंक निफ्टी में, अगर मेन हम देखेंगे 51,800 का ब्रेकडाउन पे, अगर ये ब्रेकडाउन करता है देन हम लोग 51,500 और 300 तक ये 2 मेजर ये सपोर्ट देने का काम करेगा। तो ये 2 हमारे टारगेट हो सकते हैं। मंडे को अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे, इधर गैप अप हो गैप डाउन हो। तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि फर्स्ट 15 मिनट मैं वेट करता हूँ मार्केट को, देखता हूँ कि मार्केट किस तरफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, अकॉर्डिंग हम लोग मंडे को ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ लाइव डेली जुड़ सकते हैं, डेली मैं लाइव 9 से 3 बजे तक लाइव रहता हूँ। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मंडे को आपको क्या लग रहा है, गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। धन्यवाद।